गुड इवनिंग दोस्तों जीएस पेपर 2 का ये 15वां वीडियो है। और एक्चुअली क्या 2-3 दिन से काफ़ी बिजी चल रहा था मैं। आज थोड़ा सा मुझे जाके टाइम मिला है तो एक ही टॉपिक कवर कर पाया हूँ इसमें, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। इसी को देख रहे थे, ठीक है। तो 2022 में 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से। अब ये स्वयं स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते क्या हैं? 3 वर्ड हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। यानी जो स्वयं की सहायता के लिए जो समूह बनाए जाते हैं ना, अगर मोटा मोटा देखें तो स्वयं की सहायता के लिए जो समूह, जो ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं, किसके माध्यम से? स्वयं के ही सहयोग के माध्यम से, अपने सहयोग के माध्यम से अपनी ही सहायता के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं उनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ये एक नाम के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखें तो नाबार्ड ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। मोटा मोटा मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। नाबार्ड ने क्या कहा, एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं। ये क्या करते हैं स्वैच्छिक संगठन? अपनी जो इनकी बचत होती है, उस बचत से क्या करते हैं, एक कुछ हिस्सा निकाल के एक फ़ंड बनाते हैं। ये सभी लोग मिलकर इस फंड, कुछ बचा अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इस फंड में डालते हैं, ठीक है। फिर जैसे किसी सदस्य को ज़रूरत होती है तो इस फंड में से वो पैसा निकाल लिया जाता है। मैं इसके बताऊँ ये कैसे काम करता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं जब गाँव में मैंने कहीं देखा है अपने गाँव में, तो उसमें क्या था, एक ग्रुप था, है ना, उसमें करीबन 7-8 लोग थे। वो क्या करते थे, डेली आते थे, डेली शाम को मिलते थे और कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, ठीक है। डेली सारे सदस्य मिलके, और जैसे मान लो उस दिन कोई नहीं आ पाया, नहीं इकट्ठा हुआ, तो उससे अगले दिन ले लेते थे। इकट्ठा करते रहते, डेली करते थे, 15 दिन में मिलते थे, ठीक है। लेकिन महीने में क्या होता था, महीने में इनमें से कोई एक सदस्य होता था, मान लो जैसे पैसे इकट्ठा हुआ, किसी सदस्य को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, लास्ट महीने के लास्ट में बोली लगती थी उस 10,000 रुपये के लिए, जैसे ना पैसे के लिए। तो जिस किसी एक सदस्य को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो कहता था नहीं मेरे को 10,000 रुपये चाहिए इस बार, और उसको मतलब सब तैयार रहते हैं, हाँ भाई ठीक है इसको 10,000 रुपये दो। लेकिन होता क्या था उसमें, इंटरेस्ट कैसे चुकाया जाता था, तो इसको 10,000 रुपये के लिए बोली लगाता था, इसको 10,000 की बजाय वो 9,000 रुपये मिलते थे, है ना। यानी 1,000 रुपये वो सीधे सीधे इंटरेस्ट में जाता था, लेकिन वो बढ़ता नहीं था किसी सदस्यों के बीच में, बल्कि जो फंड है उसमें ही शामिल हो जाता था। अब सोचिए इस तरह के जो मेथड्स है उनका धीरे धीरे फंड भी ग्रो हो रहा है, हेल्प भी हो रही है उनकी आपस में, है ना। और एक प्रकार से मोटी देखो, एक प्रकार से सोशल कैपिटल है ना, सोशल कैपिटल, इनमें आपसी मेल जोड़ कोऑपरेशन की भावना बन रही है, तो सोशल कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो कितना एक अच्छा ही एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का, ठीक है। तो वही है कि स्वैच्छिक संगठन है, अपनी बचत से कुछ का हिस्सा अपनी जो बचत होती है, एक आय होती है, उससे एक बचत करके एक फंड का निर्माण करते हैं ये, है ना, ताकि अपने सदस्यों की आकस्मिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ठीक। विशेषता क्या होती है, 10-15 लोगों का समूह होता है ये। समान, इन ज़्यादातर इनमें जो समूह में जो लोग होते हैं ना, उनकी समान सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा, दूसरा बहुत गरीब होगा, है नहीं, ये लगभग एक जैसी स्थिति। भाई जो अमीर आदमी को इतने ज़रूरत ही क्या है 10-20 हज़ार की सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही क्या है उसको। ये तो जो गाँव के क्षेत्र में रहना है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो समान इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है। तो इन एक ये फंड बनाते हैं मिलके। इस फंड में क्या करते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे, दैनिक वगैरह, या दैनिक डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर इसमें कुछ ना कुछ अपनी आय का हिस्सा इसमें शामिल करते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, डिसीजन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन इसमें लिया जाता है। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया होती है, सारे सदस्य तैयार होते हैं तभी इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऋण संबंधी इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। उद्देश्य क्या है, सामूहिक बचत के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। अनौपचारिक ऋण व्यवस्था जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो खास करके जो है ना, जो महाजन लोग होते हैं, उस पे जो सूद पे पैसा उठाते हैं, उससे एक प्रकार से इनको मुक्ति मिल जाती है। तो वो एक प्रकार का डेट साइकिल जो बनता है, उससे इनको, वो उससे ये फ्री रहते हैं, ठीक। जोखिम से सुरक्षा मिलती है। एक तो आर्थिक जोखिम, फाइनेंशियल शॉक जो भी होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, आप देखो कि इनके बीच में जो लोग हैं ना, इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है, तो एक प्रकार से कोऑपरेशन की भावना आती है। तो जब इनको सामाजिक रूप से कोई समस्या आती, तो ये सारे सदस्य, सारे नहीं तो अधिकतर सदस्य क्या होते हैं, उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं, चाहे वो सोशली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो। तो एक प्रकार से जो मैंने अभी बताया था, जो सोशल कैपिटल है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो इसके माध्यम से सोशल
कैपिटल है वो डेवलप हो रहा है। ठीक, ग्रामीण विकास और वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी अगर देखा जाए तो एनजीओ करीबन भारत में एक जो एनजीओ लिख रखा है मैंने, सॉरी, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, भारत में करीब 1.20 सीआर के आसपास सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। इसमें से 80% ये महिलाएं ओन कर रही हैं, उनकी जो लीडर हैं 80% है। तो एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। सामाजिक पूंजी जो मैंने बताया था वो बढ़ी रही है। घरेलू कैपिटल, इससे एक प्रकार से घरेलू जो बचत है ना, डोमेस्टिक सेविंग, जैसे हम जो लोग पैसा बैंक में बचाते हैं वही तो जाके इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दिया जाता है और वो जाके बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, है ना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो जो घरेलू बचत है इससे काफ़ी देखी जाती है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 है ये, 23-24 में बताया कि 142 मिलियन परिवारों ने करीबन 47,000 करोड़ रुपए की बचत की है, इसके माध्यम से एकत्र किया हुआ था। ठीक है, तो सोचो कितनी बड़ी अमाउंट, एक अच्छी खासी बड़ी स्कीम है ना, इसके माध्यम से चलाई जा सकती है। ठीक, उत्पत्ति और विकास की बात देखें तो उत्पत्ति कर मोटा मोटा देखें 1975 में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस थे, ये लेके आए थे जो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये लोग लेके आए थे इस टाइप का मॉडल, और इनको इसके लिए क्या नोबल भी मिला था। भारत में देखा जाए तो सेवन फिफ्थ ईयर प्लान है, उसमें सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को क्या बोला गया, किस गरीबी निवारण का एक व्यवस्थित उपकरण बोला गया। 1982 में जब नाबार्ड का गठन किया गया तो इसमें कार्य में गति आई काफ़ी, है ना। फिर एक एस के कालिया थे, इनकी समिति का गठन किया गया और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1992 में नाबार्ड और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया ताकि गरीबी निवारण किया जा सके। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते कौन कौन से इसमें सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में, जैसे सेवा हो गया, ठीक है, माई RADA माई राडा हो गया, जैसे एनजीओ सामूहिक प्रयासों से क्या कर रहे हैं, विकास में योगदान दे रहे हैं। ठीक, अब इन जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो हम देखते हैं। एक तो सबसे बड़ी, जैसे ऊपर बताया, जो रूरल एरियाज़ में खासकर जो अनौपचारिक है ना, जो ऋण व्यवस्था है वहाँ पे ना, जैसे महाजन से ले लिया, उससे ले लिया, तो उससे एक जो डेट साइकिल बनता है उससे इनको मुक्ति मिली। खासकर जो विशेषकर जो ग्रामीण गरीब थे, किसान थे, उसको इससे मुक्ति मिली। ठीक है, जिन लोगों ने भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप फॉर्म किया, इस तरह के अनौपचारिक ऋण व्यवस्था से उनको मुक्ति मिल गई। आसान और सस्ता ऋण है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 10,000 रुपये की मांग करी तो काट कूट के उसको 9,500 कुछ समथिंग बोली लगती है। जैसे मान लिए 2 लोगों को 10,000 की ज़रूरत है, फिर इनमें बोली लगती है, कोई कहता है नहीं मैं 9,000 में उठाऊँगा, दूसरा कहता है कि मैं 8,000 में उठाऊँगा, तो ऐसे बोली लगती है, कुछ सस्ता ही होता है ये। ठीक है, तो ज़्यादा महंगा इनका ऋण होता नहीं है। नेतृत्व और विकास देखा गया इसके माध्यम से। नेतृत्व, जैसे आंध्र प्रदेश में करीब जो है 1.4 लाख सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जिसमें से करीबन महिलाएं सब अधिकतर की जो है महिलाएं हेड है ना। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में रूपांतरण, कैसे आर्थिक क्षेत्र में ऋण के संबंधित में देखा जाए, सामाजिक क्षेत्र में कैसे जो तुम्हारे कैसे इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जो समाज में अंदर बुराइयाँ देखी, जैसे दहेज प्रथा हो गई, शराबखोरी हो गई, ये लोग क्या करते हैं, ये जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है ये एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप का भी तो काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा जैसी हो गई, शराबखोरी जैसी हो गई, इस पर इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है ना। बिहार, गुजरात में जो देखा जाए शराबबंदी की गई, तो इन जैसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है जो अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप बन गए, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में जो ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होते हैं, इनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने इनके माध्यम से आया है। लैंगिक समानता, वुमेन एम्पावरमेंट करीबन 80%, अभी जो ऊपर बताया था, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उसकी लीडर कौन है, ये वुमेन्स हैं। सीमांत वर्गों की आवाज़ मिली है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको एक प्रकार से वॉइस मिली है। सर्वाधिक, इसीलिए देखा जाए तो जो सर्वाधिक हेल्पिंग जो ग्रुप है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बेसिकली कौन बनाए हुए हैं, सीमांत वर्ग के लोग बनाए हुए हैं। इनका एक मोटो है, सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर, है ना। इससे एक प्रकार से बचत को प्रोत्साहन में, बचत जाके क्या बनती है, आपकी कैपिटल बनती है ना, डोमेस्टिक कैपिटल बनती है। डोमेस्टिक कैपिटल किस में यूज़ होती है, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी होता है। वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता भी इसके माध्यम से मिलती है, कैसे पैसे को मैनेज करना है ना, कैसे पैसे इकट्ठा करना। साथ ही वित्तीय समावेशन, ये लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट जो फंड होता है कोई घर में थोड़ी रखते हैं, बैंक में जाके अकाउंट खोलते हैं। जब बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो इनको वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, है ना। तो वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता भी देखी जाती है। ठीक, केस स्टडी देखें तो कुटुम्बश्री केरल में 1998 में गठन किया गया था, जिसके सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से गरीबी निवारण कार्यक्रम उसमें
चलाया गया केरल में और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और आज ये जो NGO है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है, भारत का सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम चला रहा है। इसके 3 जो कंपोनेंट है, सबसे बड़ा माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म ऋण, उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है इसमें सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट, इंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट। ठीक, MEE। मुद्दे क्या है इसमें देखा है, मुद्दे में खास बात क्या, आपसी मतभेद। खास करके जो महिलाओं वाले जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं उसमें इनमें देखा गया आपसी मतभेद देखा गया। मान लीजिए किसी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में कोई जो अपर कास्ट की कोई लेडी शामिल हो गई, वो कुछ लोअर कास्ट की हैं या किस उस टाइप से सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उसको जो समझते हैं, तो इनमें आपस में क्या खटपट होने लगती है, जाति को आधार पर होने लगी है ना, अमीरी गरीबी उस मतलब इस हिसाब से इनमें खटपट होने लगती है। ठीक है, तो ये अक्सर देखा गया है। इनके अंदर जो देखा है एक प्रकार से कमज़ोर वित्त प्रबंधन, क्योंकि ज़्यादा इनके पास नॉलेज नहीं होती ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंस को मैनेज करने की, तो उसके हिसाब से कमज़ोर वित्त प्रबंधन है। खास करके देखा जाता है जो इनका पैसा है, जो इनको ये लोग उठाते हैं, ऋण लेते हैं, ये उम्मीद की गई थी ये लोग कोई छोटे मोटे बिजनेस चलाने के लिए पैसा लिए लेंगे है ना, उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, जो उनके जो घर की आवश्यकता है, जैसे मान लो किसी को घर बनवाना है, कमरा बनवाना है, उन्हें ऋण उठा लिया, अपना घर बनवा रहा है ना, कुछ नहीं तो कुछ और कर रहा है, दवाई में पैसा खर्च कर रहा है। तो इस टाइप जो उसके जो घरेलू यूज़ के लिए पैसा है वो यूज़ होता है, ना कि उसके कोई जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो स्मॉल बिज़नेस वगैरह हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। इनके पास कोई फॉर्मल तुम्हारे ट्रेनिंग भी नहीं है। जब ट्रेनिंग नहीं तो इनका जो स्किल अपग्रेडेशन है, कौशल का अपग्रेडेशन, वो भी नहीं बहुत कम मिल पाता है। जब ना कोई फॉर्मल ना इनके पास ट्रेनिंग होगी, कोई स्किल ढंग अपग्रेडेशन की इनके पास सुविधा नहीं होगी, तो इससे क्या होता है, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर नहीं हो पाते, और इससे जो भी इनके जो बिज़नेस चल रहे हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी वो जो है कुछ खास नहीं होती है। ठीक है, अपर्याप्त वित्तीय सहायता, बैंकों तक अभी भी इनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है। बैंकों में खाता तो खोल लेते हैं, अब मान लो बैंक से ही इनको कोई ऋण चाहिए पूरे समूह को किसी बिज़नेस के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। बैंक 4 बार ऋण देने से पहले 4 बार सोचती है इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये सोचते कहीं ना इनका NPS में ना बदल जाए, क्योंकि अधिकतर जो बिज़नेस खोलते हैं वो अधिकतर देखा गया इसमें, क्योंकि ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती इनको, प्रशिक्षण भी कोई नहीं मिला होता है इनको, ना कोई कौशल होता है, ना ही कोई इनको मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इनको कोई ट्रेनिंग दी गई है। तो इन प्रकार के अधिकतर जो है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप द्वारा जो बिज़नेस शुरू किए गए हैं वो अधिकतर बंद हो जाते हैं। मैंने खुद के अपने गाँव में देखे हैं ऐसे। ठीक है, सरकारी सहायता और NGO पर अधिक निर्भर हैं। अब जब इस तरह के जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है ना, ये अपने आप को रन करने के लिए किसकी सहायता, या तो सरकारी सहायता चाहिए या इनको NGO पर ये अधिक इनको निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ही सरकारी सहायता और NGO पर निर्भर होना पड़ा, फिर क्या होगा, इनमें धीरे धीरे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक इंटरवेंशन, जो पॉलिटिकल इंटरवीन है वो इंटरवेंशन जो है उनमें शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये उनकी सेहत के लिए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की जो सेहत है उसके लिए अच्छे नहीं है। क्षैतिक और लंबवत इसमें असमानता देखी जाती है। जैसे क्षैतिक मतलब वर्टिकल, जो इसमें जो है ना वो असमानता क्या है, दक्षिणी तो अगर क्षैतिज यानी जो हॉरिजॉन्टल है वो उसमें क्या अंतर है, तो जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं और साउथ के स्टेट्स में इनमें काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बहुत कम है, जबकि साउथ इंडिया में लगभग 71% यहाँ से ज़्यादा है। जो अधिकतर जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, यानी 71% सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कहाँ, साउथ इंडिया में है। इनमें लंबवत जो है ना अंतर देखा जाता है। अधिकतर जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में है तुलना में किसके, शहरी क्षेत्रों के। ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या किए गए हैं इसमें, तो सबसे पहले सरकार को अनुकूल माहौल बनाना चाहिए, इनको प्रोत्साहन करना चाहिए। सरकार सहायता देने की बजाय इनको सुविधा प्रदान करे। जैसे सरकार ने कैश दे दिया, कैश वैश इनको ना दे, सुविधा प्रदान करे, जैसे बैंक में खाता हो, इनके जो मेम्बर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाए, आगे फर्दर कोई लोन लेना हो इनको। ठीक है, और इनका जो स्किल है उसको अपग्रेड किया जाए, नई टेक्नोलॉजी लेके आया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो इस टाइप से इनको जो सुविधा प्रदान करे। प्रशिक्षण दिया है, प्रशिक्षण किसका, उद्यमशीलता का, एंटरप्रेन्योरशिप का है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो ग्रुप मैनेजमेंट है, इस टाइप की इनको ट्रेनिंग दी जाए। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता बढ़ाई जाए ताकि वो आपस में ज़्यादा झगड़ा वगड़ा ना हो उनमें। विधिक दर्जा दिया जाए, इनको कोई विधिक दर्जा मिला नहीं है तो इसलिए ज़्यादा इनको कोई सीरियस लेता नहीं है। अगर इसको गवर्नमेंट इसको विधिक एक दर्जा दे देती, कानून का रूप दे देती ना सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, तो बहुत बड़े स्तर पर इसमें चेंज आ जाएंगे। ठीक है, स्थानीय निकायों के साथ इनको इंटीग्रेट किया जाए, चाहे वो PRI के
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ इनको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि साथ में मिलकर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा सकें। ठीक है, फिर विविध क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए। जैसे अभी क्या अधिकतर जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं वो खासकर कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कृषि के अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं, उसके साथ उन विभिन्न क्षेत्रों में भी सेल्फ हेल्पिंग जो ग्रुप हैं इनको क्रिएट किया जाए। असमानता कौन सी, जो लंबवत, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसमें जो असमानता बताई गई उसको कम करने का भी प्रयास किया जाए। ठीक है, बाकी निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो क्या है, मनमोहन सिंह जी ने इसके बारे में कहा था, इसके लिए इसको बोला था एक पीसफुल रेवोल्यूशन, इसका वर्ड यूज़ किया था इन्होंने, शांतिपूर्ण क्रांति के रूप में। तो इन्होंने बताया था कि जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है शांतिपूर्ण क्रांति के प्रतीक हैं, जो सीमांत वर्गों को आवाज़ देकर उनके जीवन को गरिमामय बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही था, थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने इसमें कर दिया है। तो ये हो गया सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। बाकी आगे देखते हैं क्या तैयार करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।